पार्ट 7 माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो तप और संयम की देवी है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो शांति और साहस का रूप है। चौथे दिन कूष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। पांचवें दिन स्कंद माता, जो माँ का स्नेह दर्शाती है। छठे दिन कात्यायनी, जो दुष्टों का संहार करती है। सातवें दिन कालरात्रि, जो सबसे भयंकर रूप है और बुराई का नाश करती है। आठवें दिन महागौरी, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नौवें दिन सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। हर रूप हमें जीवन का एक अलग संदेश देता है। पार्ट 8 भक्तों की परीक्षा और आस्था। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। लेकिन जो सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करता है, उसे सच्चा फल नहीं मिलता। पुराने समय में एक गरीब भक्त था, जो बहुत श्रद्धा से माँ की पूजा करता था। उसके पास खाने के लिए भी ज़्यादा नहीं होता था, फिर भी वह पूरे मन से व्रत रखता था। एक दिन माँ दुर्गा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधारण स्त्री के रूप में उसके घर आई और भोजन मांगा। भक्त ने बिना सोचे अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया और खुद भूखा रह गया। तभी माँ दुर्गा अपने असली रूप में प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। और सच में उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। पार्ट 7 माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्ति का प्रतीक है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जो तप और संयम की देवी है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जो शांति और साहस का रूप है। चौथे दिन कूष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। पांचवें दिन स्कंद माता, जो माँ का स्नेह दर्शाती है। छठे दिन कात्यायनी, जो दुष्टों का संहार करती है। सातवें दिन कालरात्रि, जो सबसे भयंकर रूप है और बुराई का नाश करती है। आठवें दिन महागौरी, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नौवें दिन सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। हर रूप हमें जीवन का एक अलग संदेश देता है। पार्ट 8 भक्तों की परीक्षा और आस्था। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। लेकिन जो सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करता है, उसे सच्चा फल नहीं मिलता। पुराने समय में एक गरीब भक्त था, जो बहुत श्रद्धा से माँ की पूजा करता था। उसके पास खाने के लिए भी ज़्यादा नहीं होता था, फिर भी वह पूरे मन से व्रत रखता था। एक दिन माँ दुर्गा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक साधारण स्त्री के रूप में उसके घर आई और भोजन मांगा। भक्त ने बिना सोचे अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया और खुद भूखा रह गया। तभी माँ दुर्गा अपने असली रूप में प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। और सच में उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। पार्ट 9 बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत। महिषासुर के वध के बाद पूरे ब्रह्मांड में खुशियाँ फैल गईं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और माँ दुर्गा की जय जयकार की। यह सिर्फ एक राक्षस की हार नहीं थी, यह अहंकार, अन्याय और अधर्म की हार थी। तभी से हर साल दशहरा और नवरात्रि मनाया जाता है। लोग रावण का पुतला जलाते हैं, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की जीत निश्चित है। पार्ट 10 नवरात्रि का असली अर्थ। आज के समय में नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह एक भावना है, एक विश्वास है। लोग इन दिनों में गरबा और डांडिया खेलते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन असली नवरात्रि तब होती है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच, और अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाते हैं, जैसे प्रेम, दया और सच्चाई। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। फाइनल यूट्यूब एंडिंग पावरफुल। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है, एक शक्ति है, एक विश्वास है। अगर आपको यह पूरी सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।